सोचो एक ऐसी दुनिया जहां एक छोटी सी गलती पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दे। अटैक 13 2025 एक ऐसी ही कहानी है जहां खतरे का अलार्म बजता है पर दुश्मन सामने नजर नहीं आता। ये मूवी हमें ले जाती है एक शादुई मिशन के बीच जहां एक ट्रेन्ड ऑपरेटिव सिर्फ बुलेट से नहीं अपने पास्ट, अपने गिल्ट और अपनी लिमिट से भी लड़ रहा है। हर डिसीजन यहाँ लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस बन जाता है। ट्रस्ट एक लग्जरी है और टाइम सबसे बड़ा एनिमी। इस कहानी में स्टेक्स सिर्फ देश के नहीं बल्कि पर्सनल भी हैं। एक गलत मूव, एक लेट रिएक्शन और सब कुछ खत्म। दुश्मन का चेहरा क्लियर नहीं है पर उसकी प्रेजेंस हर जगह फील होती है। साइलेंस भी यहाँ डेंजरस है। अटैक 13 सिर्फ एक स्पाई थ्रिलर नहीं है, ये सर्वाइवल का टेस्ट है, माइंड का, बॉडी का और इमोशंस का। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है टेंशन सिर्फ बढ़ती जाती है। अगर आप इंटेंस, ग्राउंडेड और एज ऑफ द सीट स्टोरीज पसंद करते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिना शोर के, बस सपोर्ट के लिए। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल की लड़की बुसाबा से होती है। बुसाबा अपने स्कूल और अपनी टीम की लड़कियों को चिढ़ाया और परेशान किया करती थी, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ शिकायत नहीं करता था क्योंकि बुसाबा सबको ये कहती थी कि टीचर उसे बहुत पसंद करते हैं और किसी और की बात नहीं सुनेंगे। समय बीतता है और स्कूल में एक नई छात्रा आती है जिसका नाम जिन है। जिन बुसाबा की ही क्लास में आती है और उसकी पहली दोस्त ऑन बनती है। ऑन और उसकी दोस्तें जिन को सलाह देती हैं कि पूरे स्कूल से अच्छे से बात करना, लेकिन बुसाबा से दूरी बनाकर रखना क्योंकि वो सबसे अलग है। वो हर किसी से झगड़ा करती है, बेवजह के मुद्दे बनाती है और टीचर भी उसे कुछ नहीं कहते क्योंकि वो उनकी फेवरेट है। बाकी स्कूल काफ़ी अच्छा और दोस्ताना है। इसी दौरान वहाँ एक और लड़की होंग आती है। वो और जिन पहले एक ही स्कूल में पढ़ चुकी होती हैं और जिन को देखकर बहुत खुश होती है। होंग बताती है कि उनके पुराने स्कूल में भी बुसाबा जैसी एक लड़की थी जो सबको परेशान करती थी। एक दिन उन दोनों ने मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाया कि वो फिर कभी किसी को परेशान नहीं कर पाई। ये सुनकर ऑन को लगता है कि जिन और होंग मिलकर बुसाबा का सामना कर सकती हैं। इसी बातचीत के दौरान पास की टेबल से बुसाबा होंग को बुलाती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। ये देखकर जिन को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि ये अजीब लड़की खुद ही झगड़े ढूंढती रहती है और लोगों को परेशान करती है। वो उसे सबक सिखाने का मन बना लेती है। बास्केटबॉल स्टेडियम के अंदर बुसाबा जिन की एक दोस्त को चिढ़ाती है जिससे जिन और भड़क जाती है। जिन बुसाबा से कहती है, अगर तू इतनी ही कूल है तो लोगों को चिढ़ाना बंद कर और मुझे हरा कर दिखा ताकि सबको लगे कि तू सच में कूल है। बुसाबा चैलेंज स्वीकार कर लेती है। मैच होता है और जिन जीत जाती है। इससे बुसाबा की बहुत बेइज्जती होती है। गुस्से में बुसाबा जिन पर हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी कोच आ जाता है और बुसाबा को वहां से ले जाता है। बाद में जब ग्रुप दोबारा इकट्ठा होता है तो जिन पूछती है, क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि बुसाबा ऐसा क्यों करती है? लड़कियां बताती हैं कि बुसाबा सीनियर थी लेकिन फेल होकर फिर से उसी क्लास में आ गई, इसलिए वो अपना गुस्सा हम पर निकालती है। वो पढ़ाई में अच्छी है इसलिए टीचर उसका साथ देते हैं और हम कुछ कह नहीं पाते। इसी दौरान वे खाना खा रहे होते हैं। जिन के कपड़ों पर कुछ गिर जाता है और वो साफ करने जाती है। तभी उसकी टक्कर एक लड़के से होती है जिसका नाम गन है। गन बहुत दोस्ताना व्यवहार करता है लेकिन तभी जिन की दोस्त आकर उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर बुसाबा को पता चला तो वो गन के पीछे पड़ जाएगी क्योंकि गन उसका दोस्त है। जिन बात मान लेती है लेकिन कुछ दिनों बाद गन खुद जिन से संपर्क करता है क्योंकि उसे जिन पसंद आने लगती है। जिन भी उससे बात करने लगती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। कुछ समय बाद स्कूल में बड़ा बदलाव आता है। बुसाबा जिन को बुलाकर कहती है, आज से हम नहीं लड़ेंगे, मैं अपने काम से काम रखूंगी और तेरे दोस्तों को परेशान नहीं करूंगी। तू भी मेरे मामलों में दखल मत देना। जिन मान जाती है। इसके बाद बुसाबा जिन से कहती है कि वो उसके साथ उस अकेडमी चले जहां वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। जिन कहती है कि गन को भी साथ ले चलो, लेकिन बुसाबा मना कर देती है। वो कहती है कि गन किसी लड़की से बात कर रहा है। ये सुनकर जिन को अपराध बोध होता है क्योंकि वो लड़की खुद जिन ही होती है। शर्मिंदगी के कारण वो अकेले ही बुसाबा के साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि ये सब बुसाबा की साजिश थी। वो अपनी दोस्तों के साथ मिलकर जिन का मजाक उड़ाती है। जिन बहुत गुस्से में आ जाती है और टीचर से शिकायत करने का सोचती है, लेकिन बुसाबा कहती है कि वो किसी से भी कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी बीच गन जिन को फोन करके कहता है कि वो बुसाबा से दूर रहे, सब ठीक हो जाएगा।
उधर बुसाबा को गन और जिन की बातचीत के सबूत मिल जाते हैं। वो ये सबूत गन को दिखाती है और गन पकड़ा जाता है। दोनों में झगड़ा हो जाता है। गन पहले से ही बुसाबा से तंग आ चुका था, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। ये बात बुसाबा को इतना गुस्सा दिला देती है कि वो गन को पीटने लगती है। कोच आकर उसे रोकता है। अब सबके सामने बुसाबा की असली सच्चाई आ जाती है कि वो अच्छी लड़की नहीं बल्कि हिंसक है। स्कूल मैनेजमेंट उसे स्कूल से निकालने का फैसला करता है। स्कूल के सभी बच्चे डर में रहते हैं कि कहीं बुसाबा जाते जाते कुछ गलत न कर दे। अगले दिन स्कूल में कुछ नहीं होता और जब सबको पता चलता है कि बुसाबा चली गई है तो सब खुश हो जाते हैं। लेकिन खुशी उस वक्त सदमे में बदल जाती है जब पता चलता है कि बुसाबा मर चुकी है। सब मान लेते हैं कि बेइज्जती सहन ना कर पाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। बुसाबा का अंतिम संस्कार होता है जिसमें स्कूल के कई बच्चे आते हैं। उसी समय कहीं दूर कोई तांत्रिक क्रिया करता हुआ दिखाया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान बुसाबा का ताबूत खुल जाता है, जिससे लगता है कि किसी ने उसकी आत्मा को जगा दिया है। उस रात सभी बच्चे डर के कारण सो नहीं पाते। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट पर कचरा और काले जादू की चीजें मिलती हैं। सफाई करने वाला भी डर जाता है और बताता है कि ये चीजें आत्मा बुलाने के लिए होती हैं। ये सुनकर चारों लड़कियां डर जाती हैं। प्रैक्टिस के दौरान एक लड़की बुसाबा की आत्मा देख लेती है और बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो सबको बताती है। तभी सफाई वाला अजीब हरकतें करने लगता है और खुद को बुसाबा बताता है। वो कहती है कि वो बदला लेने आई है और किसी को नहीं छोड़ेगी। जिन मोबाइल की लाइट जलाकर आत्मा को भगा देती है। वो सब गन को बताते हैं और गन उन्हें एक ओझा के पास ले जाता है। ओझा बताता है कि 3 दिन में आत्मा को वापस नहीं भेजा गया तो वो सबको मार देगी। इसके लिए ज़रूरी है कि जिसने आत्मा को बुलाया है उसकी काली चीज़ों को जलाया जाए। वे बुसाबा के पिता के घर जाते हैं जहां काले जादू का सामान मिलता है। भागते वक्त बुसाबा का पिता गिरकर मर जाता है। वे सामान जला देते हैं, लेकिन बाद में जिनको पता चलता है कि वे सामान काला जादू तोड़ने के लिए था, ना कि बुलाने के लिए। अब बुसाबा का आतंक शुरू होता है। वो ओझा, दोस्तों और अंत में गन को मार देती है। अब सिर्फ जिन, ऑर्न और होंग बचते हैं। आखिर में बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बुसाबा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि जिन ने उसे धक्का दिया था और उसकी मौत हो गई थी। इस सच को छुपाने के लिए सबने झूठा वीडियो बनाया। होंग बताती है कि वो बुसाबा से प्यार करती थी और उसी ने उसकी आत्मा को बुलाया था। अंत में बुसाबा जिन के शरीर में प्रवेश कर लेती है। सबको लगता है कि चारों लड़कियां मर गईं, लेकिन असल में जिन के अंदर अब बुसाबा जिंदा है। फिल्म यहीं खत्म होती है। मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसी ही दमदार मूवीज़ की एक्सप्लेन्ड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।